अब टेलीग्राम में आपको मिलने वाला है रोज सुबह में 60 सेकंड के अंदर में मॉर्निंग अपडेट, यानी रात में क्या हुआ, सुबह में कौन से स्टॉक न्यूज़ में है। मेरी कोशिश रहेगी 60 सेकंड के अंदर अंदर मैं टेलीग्राम में डाल दूँ, और ये एक्सक्लूसिव सिर्फ टेलीग्राम में रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। आज हमने डाल दी है, आगे हमेशा मिलता रहेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए, कुछ दिन पहले सुबेक्स की वीडियो बनाई थी, रिलायंस के साथ डील हुई, उसके बाद तेजी हुई, वापस गिरावट हुई। उस स्टॉक की रियल एनालिसिस आप सबको पसंद आई, थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। आज वापस से एक स्टॉक लेकर आए हैं, 40 रुपीज का है और रिलायंस से इसका भी कनेक्शन है, रिलायंस में इसकी भी पोजीशन है। अब लोग हमेशा कहते हैं कि ऐसा स्टॉक दीजिए जो सस्ता हो और रिस्क ले, मतलब रिस्क लेना चाहते हैं। तो देखिए, स्मॉल कैप का शेयर होगा तो रिस्क अपने आप फेविकॉल की तरह आके जुड़ जाता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है तो किसी भी कंपनी को जान सकेंगे, समझ सकेंगे और पैसे कमा सकेंगे। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं ये हाई एंड ट्रांसमिशन और एक्सेस इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइनल केबल बनाती है। साथ ही इसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, रेलवे, डिफेंस, स्मार्ट सिटी और सर्विलांस प्रोडक्ट के लिए मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क जो बनाया जाता है उसमें विशेषज्ञता हासिल है। ये रिलायंस जियो की सबसे बड़ी टेलीकॉम प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर में से एक है और अभी उत्तर भारत में 4G OFC नेटवर्क सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रही है। ये कंपनी सप्लाई करती है फाइबर ऑप्टिकल केबल महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट भी इनके पास है। इनके अगर प्रोडक्ट ब्रेकअप को समझने की कोशिश करें तो टेलीकॉम प्रोडक्ट से 22% का और टर्नकी कॉन्टैक्ट सर्विस से 78% का रेवेन्यू इनके पास आता है। अब इनके फाइनेंशियल पे देखेंगे तो थोड़ा सा आप परेशान हो जाएंगे। फाइनेंशियल परेशान करने वाला है क्योंकि इनका नेट इनकम लगातार गिर रहा है, टोटल रेवेन्यू लगातार गिर रहा है, ईबिटा लगातार गिर रहा है, EPS लगातार गिर रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का ये कहना था कि भैया ये जो कोविड के कारण प्रॉब्लम आई प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी है, वो सब कई ऐसी कहानी है जिसके कारण हम लोग ये चीज़ों को फेस कर रहे हैं। बट धीरे धीरे सप्लाई डिमांड जो चिप से भी हुई थी उससे भी प्रॉब्लम आई है। तो अब आगे हम धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे और हम आगे बेहतर कर पाएंगे। वहां पर अगर आप इनके प्रमोटर होल्डिंग की तरफ जाओगे तो अगेन सरप्राइज करेगा। मैं मार्च 2021 से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर शेयर प्लेस थे 18.81%। उसके बाद सितंबर 2021 में प्लेज घटा 4.68%। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी ने शेयर को प्लेज किया होगा, प्लेज के थ्रू पैसे मिले होंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, फिर प्लेज शेयर को इन्होंने हटाया यानी पैसे चुका दिए। अगेन अच्छी बात। उसके बाद दिसंबर में 2021 में आओगे तो प्लेज शेयर बिल्कुल ही नहीं थे, लेकिन वापस से मार्च में आते हो तो आप पाते हो 17.55% का जो प्लेज है वो जून में 17.53% तक आ चुका है। यानी ओवरऑल कंपनी खुद को एक्सपेंड करने के लिए, प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से डील करने के लिए, 5G में अच्छे तरीके से जाने के लिए इन चीज़ों को कर रही है और आगे बढ़ने की कोशिश में है। अब देखते हैं कि 2021 में क्या क्या प्रोजेक्ट लिया, फिर जानेंगे 2022 पे, तभी इनको समझ पाएंगे। तो अगर 12 मई 2021 में बात करें कंपनी की, तो इन्होंने लॉन्च किया था टेलीकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट TIP, ओपन वाईफाई कंप्लेंट एक्सेस पॉइंट। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, क्या कंपनी को आप जान सकें मैं किसकी बात कर रहा हूं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से नाम बताइए क्योंकि मैं बताने वाला हूं आगे। उसके बाद दूसरा है, ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं लीडिंग कोर सोल्यूशन प्रोवाइडर के साथ, जिससे वो IU आउटडोर, इंडोर TIP, ओपन वाईफाई एक्सेस पॉइंट PM वानी के लिए दे सकें। अब कहेंगे आप PM वानी क्या है? PM वानी इंडियन गवर्नमेंट की पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है मिलियन ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट लगाना और अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट देना देश में सबको। उसके बाद 222.16 करोड़ का ऑर्डर लिया इन्होंने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से फॉर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम फॉर कानपुर मेट्रो एंड आगरा मेट्रो। क्योंकि आपको पता है ये टर्नकी प्रोजेक्ट उठाते हैं टेलीकॉम में, दैट्स द बिग रीज़न।
प्रोजेक्ट उम्मीद है 2023 तक एंड होने का, तो लेट्स सी कैसे क्या आता है, तो वहाँ से भी रेवेन्यू आएगा। उसके बाद जो 2021 में खबर आई थी कि HFCL यूएस बेस्ड चिप मेकर क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर लोकल डिज़ाइन बनाने वाला है, जिससे मेक इन इंडिया को प्रोजेक्ट मिलेगा, वाईफाई के 6 प्रोडक्ट आ पाएंगे और इंडिया में बनेगा, आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा, जो पीएम मोदी सरकार का सपना है। वहां पर 450 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू का टारगेट है इस प्रोजेक्ट से। अगेन 2021 की बात है। कंपनी को जिस बिजनेस से बूस्ट मिलने की उम्मीद है उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, डिफेंस, रेलवे और सिक्योरिटी एंड सर्विलांस सेगमेंट शामिल होता है। इंडस्ट्री में 5G नेटवर्क, भारत नेट प्रोजेक्ट, रेलवे के लिए 4G नेटवर्क, आर्म्ड फोर्सेस का आधुनिकीकरण, सर्विलांस सिक्योरिटी की बढ़ती जरूरत से कंपनी के ऑर्डर बुक में आने वाले समय में इजाफा आने की उम्मीद है, जिसमें आप डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों के ऑर्डर देख सकते हैं। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट पर। रिलायंस ने अपने स्टेक को इसमें बढ़ाकर 5% कर लिया है, पहले 3.75% के पास था। वहाँ पे ये जो कंपनी है ऑप्टिकल फाइबर केबल में लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्ड करती है। विप्रो के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है ज्वाइंट डेवलप 5G प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए। 5G इंडिया में शुरू हो रहा है, तो आप जानते हैं कि एक रेवेन्यू बूस्ट मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि इस कंपनी ने 5G मिलीमीटर वेब FWA फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस और CPE कस्टमर प्रीमाइज इक्विपमेंट प्रोडक्ट के डिजाइन और विकास के लिए क्वालम टेक्नोलॉजी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पे ये एक्सपेंड कर रहे हैं 5G प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। जो 2000 की कहानी, वो अब इससे फायदा क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव वे में डिलीवर हो पाएगा फाइबर जो इंटरनेट की स्पीड है वहां पर और 5G की। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं HFCL की, जहां पे इस खबर के बाद स्टॉक में तेजी बनी और जो स्टॉक मोटा मोटा 67 के पास ट्रेड कर रहा था वो 75 तक चला गया। वहां पे अगर टेक्निकल लेवल में आते हैं तो 71 का सपोर्ट है और 74 का सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करता है तो आप इसमें ऊपर की तरफ मूव देख सकते हैं। ओवरऑल बात करते हैं एक पूरे पिक्चर की, तो जैसा कि हमेशा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि स्मॉल कैप की कंपनी क्या होती है, रिस्क के साथ जुड़ी होती है। रिस्क का सबसे बड़ा पैरामीटर आपने क्या देखा, रिस्क का सबसे बड़ा पैरामीटर आपने ये देखा कि यहाँ पर प्रमोटर ने शेयर प्लेज भी किया, शेयर प्लेज को छुड़ाया भी, वापस भी प्लेज किया। उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने यहाँ पर जानबूझ के 2021 और 2022 दोनों आपके साथ क्यों रखे, क्योंकि जब 2021 में 11 मई, मैंने मई से कहानी शुरू की थी, आप वीडियो को अगर ध्यान से देखे होंगे तो जब 11 मई में 38 रुपए के ऊपर चार्ट के ब्रेकआउट हुआ था, तब भी मैंने HFCL की वीडियो बनाई थी और उस समय भी इन न्यूज़ को मैंने कवर किया था। और उसके बाद ऊपर में 95.70 तक गया, उसके बाद गिरा, 55 का लो मारा और वापस से 101 का हाई मारा और 101 के हाई के बाद वापस 53 आया। इससे क्या समझने को मिला कि इससे एक साल में कोई शेयर जितनी आपको रिटर्न दे रहा है तो 3 गुना पैसा कर दिया। उसके न्यूज़ में जितना दम था, जितना इम्पैक्ट था, उसने रिटर्न दे दिया। वहाँ पे अगर हम इनके एक और चीज़ को आपको दिखाएं तो आप देखोगे कि इनका ROC 19%, ROE 13.2% का है, सेल ग्रोथ 17%, प्रॉफिट ग्रोथ 21% का है और कंपनी पे डेट तो है ही 756 करोड़ का, जहाँ पे आपने शेयर भी प्लेस देख लिया। अगर वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो स्टॉक थोड़ा महंगा है ही, वहाँ पर इसकी जो करेक्ट वैल्यूएशन है वो 40 रुपए के आसपास की बनती है। बट जिस तरीके से न्यूज़ और चीज़ें होती हैं वो मार्केट को एक ड्राइव देती है, जो ड्राइव 2021 में भी आपने देखा और ये ड्राइव अभी भी देख रहे हैं। तो ओवरऑल हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एक न्यूज़ के बाद स्टॉक कितना चल पाता है और उसके बाद कितना रुक पाता है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक को अगर हम 5 साल के विजन से देखते हैं तो आपने क्लियर देखा कि 100 रुपये से 50 रुपये भी आ गया। तो सोचिए कि आप 100 रुपये पे अगर लिए हों सिर्फ ऊपर में चढ़ के, तो आपके लिए तो ये शेयर सबसे खराब होगा, सबसे वाहियात होगा। लेकिन वहाँ पर न्यूज़ कब शुरू हुई, किस तरीके से शुरू हुई, वहाँ से कितना रिटर्न दिया और फिर अभी कहाँ से किस तरीके से पलटा, इन सब चीज़ों को मैंने रख के बताने की कोशिश ये की कि जब भी कहीं हम स्टॉक लेते हैं उसमें विजन 5 साल का डालिए, वरना उस स्टॉक की तरफ पलट के देखिए भी मत। वहां पर ये याद रखिए कि जब आप लेते हैं तो वो 25% तक गिर सकता है। अगर इतनी झेलने समझने की क्षमता हो तभी उस स्टॉक की तरफ बढ़िए। वहां पे भी जब शेयर प्लेज है, वहां पे प्रमोटर ने प्लेज किए, तो रिस्क तो और फेविकॉल की तरह आगे जुड़ चुका है।
क्योंकि अगर मैनेजमेंट सब कुछ सही करके ले गया, वेरी गुड, और मैनेजमेंट का एक डिसीजन खराब हो गया तो वेरी बैड। क्योंकि सिर्फ रिलायंस का नाम होना कोई वैसा बड़ी बात नहीं है। रिलायंस ने तो फ्यूचर रिटेल में भी पैसे डाले थे, आलोक इंडस्ट्री में भी पैसे हैं, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग टर्म में विजन रखते हैं तो कैसे क्या है, टेक्निकल लेवल पे किस तरीके से क्या है, ये सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई क्वेरी बची हो कमेंट में बता दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।